जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की। और अफ्रीका महाद्वीप में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन सा देश स्थित है इसकी बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में देख लेते हैं दोस्तों। इसके पहले जो है हम उत्तरी अफ्रीका की बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण वाले जो महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन कौन सा देश स्थित है इनकी चर्चा करेंगे। तो दक्षिणी अफ्रीका की अगर बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी अफ्रीका का जो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा देश है जिससे चारों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, और एक आ जाएगी ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों हमने कल जो है भूमध्य रेखा और जो है कर्क रेखा पर स्थित देश की बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो है मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से है। तो मकर रेखा पर स्थित देश की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एक देश आ जाएगा मकर रेखा। ये हमारी आ जाएगी दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा जो 23 से ही 1/2 डिग्री पर है। तो ये मकर रेखा की अगर बात करें दोस्तों यहाँ से एक देश आ जाएगा इस प्रकार से जो फैला हुआ एक देश है मोजाम्बिक आ जाएगा। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद में दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से जो एक फैला हुआ देश आ जाएगा, ये देश आ जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका के बाद में ये हो गया हमारा एक देश दक्षिण अफ्रीका। तो ये मोजाम्बिक हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दोनों दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित है। अब यहाँ से बात करेंगे दोस्तों हम जो आ जाएगा नामीबिया आ जाएगा। नामीबिया। नामीबिया के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक देश आ जाएगा जो कर्क रेखा पर स्थित है, वो हो जाएगा दोस्तों बोत्सवाना। बोत्सवाना हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोत्सवाना और यहाँ पर एक देश स्थित है दोस्तों, ये आ जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर और आगे देश देख लेते हैं दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन कौन से देश है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें याद रखना है इस प्रकार से यहाँ पर एक देश बना हुआ है, याद रखना है जो कि दक्षिण अफ्रीका से इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर एक देश आ जाएगा स्वाजीलैंड आ जाएगा दोस्तों, स्वाजीलैंड। तो ये भी याद रखना है। अब एक देश दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही स्थित है, एक देश याद रखना है दोस्तों लेसोथो। लेसोथो। तो एक देश तो दोस्तों ये 3 देश यहाँ याद रखना है। एक तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक स्वाजीलैंड है और दोस्तों जो है यहाँ से सीमा बनाता हुआ मोजाम्बिक से और दक्षिण अफ्रीका से सीमा बनाता है। और जो लेसोथो एक देश है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने कल देखा था यहाँ से जो है हमारी भूमध्य रेखा जा रही है। तो भूमध्य रेखा पे हमने दोस्तों गैबोन देखा था। गैबोन के बाद में कांगो देखा था, कांगो जायरे देखा था और युगांडा देखा था और केन्या देखा था। इस प्रकार से हमने जो है भूमध्य रेखा पर देश देखे थे। अब यहाँ पे जो दोस्तों जो आ जाएगा केन्या से नीचे आ जाएगा, यहाँ पर एक देश आ जाएगा दोस्तों तंजानिया। तंजानिया आ जाएगा, तंजानिया। तंजानिया के बाद में दोस्तों यहाँ से अगर चले तो यहाँ पर एक देश आ जाएगा दोस्तों युगांडा। युगांडा के नीचे दोस्तों एक देश आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, रवांडा आ जाएगा। रवांडा आ जाएगा, मलावी। मलावी आ जाएगा। मलावी के बाद में दोस्तों इधर चलते हैं तो इस साइड दोस्तों एक देश आ जाएगा अंगोला आ जाएगा। अंगोला। अंगोला हो जाएगा। अंगोला। यहाँ पर एक देश आ जाएगा दोस्तों जाम्बिया आ जाएगा। जाम्बिया। जाम्बिया। अब जाम्बिया के नीचे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ एक देश आ जाएगा जिम्बाब्वे आ जाएगा। जिम्बाब्वे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट देश इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कल देखा था, यहाँ गैबोन देखे थे हमने कल की अगर बात करें कल की वीडियो में तो गैबोन। गैबोन के बाद में दोस्तों हमने जो पिछले वीडियो में अगर बात करी थी तो यहाँ गैबोन देखा था। गैबोन के बाद में यहाँ कांगो देखा था। कांगो के बाद में कांगो जायरे। कांगो जायरे ये पिछले वीडियो में हम दोस्तों बात कर चुके हैं कांगो जायरे। इसके बाद में युगांडा।
और युगांडा के बाद में दोस्तों हमने देखा था केन्या देखा था। तो इस प्रकार से जो भूमध्य रेखा पर देश स्थित थे वो देखे थे। अब यहाँ से युगांडा से नीचे अगर बात करें तो रवांडा आ जाएगा, रवांडा के बाद में रुबुंडो आ जाएगा, उसके बाद में मलावी आ जाएगा, मलावी के बाद में दोस्तों यहाँ आ जाएगा जाम्बिया, जाम्बिया यहाँ अंगोला आ जाएगा, अंगोला, अंगोला के बाद में यहाँ पर जो आ रहा है दोस्तों ये आ जाएगा बोत्सवाना और नामीबिया आ जाएगा, और इधर दोस्तों मोजाम्बिक आ जाएगा, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद में यहाँ पर जो आ रहा है जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा और लेसोथो आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इतने देश जो है कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। और ये वाला देश जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका है। एक देश की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ का सबसे विकसित देश माना जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका सबसे विकसित देश जो है दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका और भारत के व्यापारिक संबंध भी दोस्तों अच्छे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में एक दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में एक महान व्यक्ति हुआ करते थे जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी नेल्सन मंडेला को दिया गया, याद रखना है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है दोस्तों। अब आगे हम दोस्तों देख लेते हैं इनमें यहाँ प्रमुख देशों की राजधानी, कौन कौन सा देशों की राजधानी याद रखना है आपको। तो तंजानिया की राजधानी याद रखना है दोस्तों डोडोमा, तंजानिया की याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, डोडोमा हो जाएगी। मोजाम्बिक की अगर बात करें तो मोजाम्बिक की राजधानी याद रखेंगे दोस्तों मापुटो आ जाएगी, मापुटो, मापुटो आ जाएगी। और जिम्बाब्वे की राजधानी भी याद रखना है दोस्तों, जिम्बाब्वे की दोस्तों, जो जिम्बाब्वे में एक क्रिकेट टीम है जो कि अक्सर दोस्तों चर्चा में रहती है क्रिकेट के क्षेत्र में, तो जिम्बाब्वे से आ जाएगा हरारे, याद रखना है ये भी जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। यहाँ मेडागास्कर की राजधानी याद रखना है दोस्तों। और मेडागास्कर की अगर बात की जाए तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो मेडागास्कर, और द्वीपीय देश में भी मेडागास्कर आ जाएगा। दोस्तों आपको अंतानानारिवो, तो ये राजधानी याद रखना है मेडागास्कर की, क्या हो जाएगी अंतानानारिवो, अंतानानारिवो, इस प्रकार से हो जाएगी दोस्तों। अब स्वाजीलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो स्वाजीलैंड की राजधानी दोस्तों मम्बाबने आ जाएगी, मम्बाबने, मम्बाबने, मम्बाबने आ जाएगी। और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका की भी राजधानी की हम बात करेंगे दोस्तों आगे, और लेसेथो की राजधानी आ जाएगी दोस्तों मेसोरो, मासेरू आ जाएगी दोस्तों, मासेरू, मासेरू हो जाएगी। इसके बाद नामीबिया की राजधानी याद रखना है दोस्तों विंधोक हो जाएगी, विंधोक। बोत्सवाना की राजधानी याद रखना है दोस्तों गैबोरोन हो जाएगी, गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी हो जाएगी गैबोरोन, गैबोरोन। और जो है नामीबिया की राजधानी विंधोक। और जाम्बिया की राजधानी दोस्तों याद रखना है लुसाका, जाम्बिया की राजधानी क्या है लुसाका, लुसाका। उसके बाद में अंगोला की राजधानी याद रखना है दोस्तों लुआंडा, लुआंडा आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने यहाँ राजधानी देखी अंगोला की लुआंडा, जाम्बिया की लुसाका, बोत्सवाना की गैबोरोन और नामीबिया की विंधोक आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर देखा तंजानिया की डोडोमा देखी, तंजानिया की डोडोमा। और जो मोजाम्बिक की देखी हमने मापुतो देखी दोस्तों, जिम्बाब्वे की हरारे देखी है, स्वाजीलैंड की मम्बाबने। और जो दक्षिण अफ्रीका की हम आगे बात करेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की कुल 3 राजधानी है जो आगे हम बात करने वाले। और मुद्रा भी याद रखना है दक्षिण अफ्रीका की। तो 3 राजधानी में प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफॉन्टेन आ जाएगी। अब लेसोथो की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी आ जाएगी मासेरू आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं रुवांडा की जो राजधानी अगर बात की जाए तो किगाली आ जाएगी, ये भी याद रख सकते हैं दोस्तों किगाली। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है महत्वपूर्ण देश की हमने राजधानी की बात कर चुकी है। अब हमें याद देखना है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की हम अब आगे बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें दोस्तों, ये इस प्रकार से जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ से इस प्रकार से ऐसा फैला हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका एक देश है दोस्तों। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी याद रखना है आपको, कुल 3 राजधानी है इसकी। तो 3 राजधानी में सबसे पहले तो हो जाएगी प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के बाद में पहली राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगी दोस्तों। दूसरी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी,
तो राजधानी में सबसे पहले राजधानी प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के बाद में जो इसकी दूसरी राजधानी दोस्तों केपटाउन आ जाएगी, केपटाउन। और केपटाउन के बाद में जो तीसरी राजधानी है दोस्तों इसकी आ जाएगी ब्लूमफॉन्टेन, ब्लूमफॉन्टेन, ब्लूमफॉन्टेन। तो ये याद रखना है, ब्लूमफॉन्टेन हो जाएगी इस प्रकार से। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्तों, याद रखना है, पूछी जाती है इनकी राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। प्रिटोरिया की अगर बात करें, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफॉन्टेन। अब इसमें दोस्तों जो है इसमें प्रशासनिक राजधानी अलग है, विधायी राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी अलग है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी राजधानी कौन सी होगी। तो प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की राजधानी दोस्तों आपको याद रखना है प से क्या आता है प्रशासनिक, प्रिटोरिया प्रशासनिक। तो एक यहाँ याद रखना है, ये प्रशासनिक राजधानी है इसकी, प्रशासनिक राजधानी पूछी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, प्रिटोरिया। यहाँ भी प है, यहाँ भी प्र है, तो ये याद रखना है, प्रिटोरिया से प्रशासनिक। अब उसके बाद में दोस्तों केपटाउन, केपटाउन की अगर बात करें तो केपटाउन से आपको याद रखना है दोस्तों विधायी, याद रखना है विधायी। आपको एक नाम याद रख सकते हो आप अगर चाहे तो, कवि, कवि से हो जाएगा दोस्तों कवि, कवि से केपटाउन और विधायिया याद रखना है आपको कवि। तो अगर दोस्तों कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहे तो कवि शब्द याद रखना है, जिससे क्या हो जाएगा केपटाउन विधायी, केवी, केवी या केवी। तो इस प्रकार से याद रखना है। ब्लूमफॉन्टेन की अगर बात करें तो यह न्यायिक राजधानी है दोस्तों, न्यायिक राजधानी। यहाँ भी दोस्तों आधा ब लग रहा है और यहाँ भी आधा न है, तो आधा आधा अक्षर जिसमें आ जाएगा उसका मेल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफॉन्टेन, जिसमें प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानी है। और इसकी मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। तो इसकी मुद्रा आ जाएगी रेंड, आ जाएगी रेंड। तो ये याद रखना है, जो मुद्रा है इसकी रेंड आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने अफ्रीका महाद्वीप के देश कवर किए। दोस्तों हमारा एक और महाद्वीप बचा हुआ है, हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की में हम अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें दोस्तों जो है 2 देश के नाम याद रखना है। एक तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश की अगर बात करें तो लगभग इसमें 14 से 15 देश आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हमें कुल 2 देश के नाम याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहला एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ऑस्ट्रेलिया जो स्वयं देश है, तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों हमें याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो मानचित्र किस प्रकार से हो जाएगा हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो इस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब इसकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये हो जाएगा पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कैनबरा। और जो इसकी मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा आ जाएगी दोस्तों इसकी डॉलर आ जाएगी। राजधानी मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर और इसकी राजधानी आ जाएगी दोस्तों कैनबरा। राजधानी की अगर बात करें तो कैनबरा आ जाएगी। यहीं पर दोस्तों एक देश स्थित है जो कि याद रखना है आपको, इस प्रकार से एक द्वीपीय देश बना हुआ है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। तो ये याद रखना है, ये देश का नाम है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड आ जाएगा। इस देश के नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की दोस्तों हमें याद रखना है, राजधानी याद रखना है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है, ये याद रखना है वेलिंगटन। और इसकी मुद्रा की अगर बात करें तो जो मुद्रा आ जाएगी इसकी डॉलर आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन आ जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा क्या आ जाएगी दोस्तों, डॉलर आ जाएगी। और जो वेलिंगटन की अगर बात की जाए दोस्तों तो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, ये भी याद रखना है आपको। विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी हो जाएगी, वेलिंगटन हो जाएगी। और सबसे उत्तरतम राजधानी की हम बात कर चुके हैं जो कि आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें 2 देश याद रखना है। एक तो खुद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा जिसकी राजधानी जो है कैनबरा है, मुद्रा डॉलर आ जाएगी। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा आ जाएगी डॉलर आ जाएगी। दोस्तों अब हम बात करने वाले कुल 7 महाद्वीपों के फैक्ट
और जो उसमें हमने देश की चर्चा की है, हम उनमें जो महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने जो 7 महाद्वीप पढ़े हैं हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों एशिया महाद्वीप भी देख चुके हैं हम। एशिया के बाद में दोस्तों अगर बात करी जाए तो अफ्रीका महाद्वीप देख चुके हैं। अफ्रीका के बाद में दोस्तों हम जो है उत्तरी अमेरिका की भी बात कर चुके हैं। उत्तरी अमेरिका के बाद में हमने दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात की। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद में जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में हम बात कर चुके हैं यूरोप महाद्वीप की बात कर चुके हैं। यूरोप महाद्वीप के बाद में दोस्तों हम अंटार्कटिका की बात कर चुके हैं। अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के बाद में दोस्तों जो है अंटार्कटिका के बाद में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने 7 महाद्वीप की बात कर चुकी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप अगर जो देखा जाए तो 98% जो इसका भाग है बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। तो हमें याद रखना है। इस प्रकार से हम 7 महाद्वीप की चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम देखना चाहेंगे दोस्तों कि इसमें कौन कौन से इनसे संबंधित फैक्ट है उनकी बात करेंगे। उसके बाद इनमें हमने जो देश पढ़े हैं उनकी चर्चा करेंगे कि उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुल 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद में सबसे बड़े छोटे कौन कौन से, हम इसकी बात करेंगे। कर्क रेखा की बात करेंगे कि कौन से महाद्वीप से कर्क जो है तीनों चारों रेखाएं गुजरती है। कौन सा महाद्वीप दोस्तों नगरीकृत है और कौन से महाद्वीपों में देशों की संख्या अधिक है। इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में और क्षेत्रफल में कौन सा है। तो सबसे बड़े की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में क्या करेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आ जाएगा एशिया महाद्वीप आ जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो अंटार्कटिका आ जाएगा। दोस्तों मैं अभी भी बात कर चुके हैं हम कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो अंटार्कटिका आ जाएगा। जनसंख्या के बाद में अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप देखा जाए तो वो भी कौन सा आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। याद रखना है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और जनसंख्या की बात करें चाहे क्षेत्रफल की। इसके बाद में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में याद रखना है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि अंटार्कटिका से भी इसका जो क्षेत्रफल क्या है कम है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। नगरीकृत मतलब क्या है, नगरीकृत मतलब क्या हो जाएगा, सबसे अधिक नगरीकृत, सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप। तो सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप की अगर बात करें तो नगरीकृत से मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो है नगरीय क्षेत्र सबसे अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र क्या है दोस्तों यहाँ कम है। तो सबसे अधिक जो है नगरीकृत महाद्वीप की अगर बात करी जाए तो वो आ जाएगा हमारा यूरोप महाद्वीप। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है। सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश पाए जाते हैं, सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है। तो ये भी याद रखना है आपको, सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप जो आ जाएगा दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। याद रखना है लगभग अगर देखा जाए तो 56 देश है इसमें, और यूरोप महाद्वीप में और एशिया में दोस्तों इनसे कम आ जाएंगे, 54 और 50 के समथिंग आ जाएंगे। बाकी जो अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो कुल 56 देश के साथ में सबसे फर्स्ट है। उसके बाद में जो हमारा आ जाएगा सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप भी हो गया। इसके बाद में हम दोस्तों देख लेते हैं कि जो है चारों रेखा जिससे गुजरती है, क्या कौन कौन सी रेखा दोस्तों, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और दूसरों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और एक कौन सी, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो चारों रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा, तो चारों रेखाओं से गुजरने वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा हमारा, याद रखना है ये भी अफ्रीका महाद्वीप ये हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है चारों रेखाएं गुजरती है, तो वो हो जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप।
अब हम आगे और देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश की अगर बात करें तो सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश जो है कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में लगभग 18 देश के समथिंग आ जाएगा दोस्तों। तो ये भी याद रखना है आपको। सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश की अगर बात करें तो वो कौन से आ जाएगा, जो है यूरोप आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमें ये फैक्ट याद